हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आते हैं कल जो मैं कैबिनेट की बैठक हुई उसमें जो कि बड़ी खबर है, खासकर बिहार दरोगा सिपाही की जो तैयारी करते हैं या जो वैकेंसियों का इंतजार करने के लिए बड़ी खबर है। तो क्या है, प्रदेश में अपराध मुक्त समाज बनाने के साथ राष्ट्रीय औसत के अनुरूप बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल में 75,000 से अधिक पदों पर सीधी बहाली होगी। बहालियां चरणवार होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। बैठक में 13 प्रस्ताव की स्वीकृति किए गए। मतलब ये कैबिनेट से पहले क्या था कि ये किया जाएगा और ये कैबिनेट से अप्रूव्ड हो गया। मतलब ये हर हाल में है, वैकेंसी ये आनी है। और 48,447 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। कितने पदों पर नियुक्ति होगी? सीधी नियुक्ति का मतलब क्या हो गया कि आपकी बहाली जो है आपको CSBC, BPSSC या BPSC जो भी है वो सारे पद जो हैं अब सीधी बहाली से होंगी। जनसंख्या उन्होंने बताया कि नियुक्तियां दो प्रकार की होगी। 48,447 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। सभी नियुक्तियां चरणवार होगी। इसके पूर्व आकलन भी होगा, एक बार कितने जवानों पर प्रशिक्षित करने की व्यवस्था और नए पद पर बहाली से कितना अतिरिक्त आर्थिक हो जाएगा। जिन पदों पर बहाली होगी उनमें पुलिस अवर निरीक्षक व समकक्ष के 20,937 पद, सिपाही व समकक्ष के 22,010 पद और सिपाही चालक के 5500 पद। मतलब ये जो वैकेंसी जो है आपको जो विज्ञापन आएगी बाकी प्रमोशनल रहेगी वो कितनी है ये ध्यान से देखेंगे तो आपको 20,937, जो 23,000 थी वो उसमें कुछ प्रमोशनल पद हो गए, तो 20,937 क्या होगी आपकी वैकेंसी आनी है। और क्यों आनी है? क्योंकि ये अब क्या होगा, आप जानते हैं कि लगभग 2500 के आसपास अभी के हालात में ट्रेनिंग के अगर बढ़ाई जाती तो और भी से मतलब अगर 2,500 के भी ये से किया जाए तो लगभग है जो कि आपको 8 बार मतलब लगातार 8 साल है जो कि वैकेंसी आ सकती है। ऐसी ट्रेनिंग पूरी होगी। मतलब आपकी वैकेंसी की कमी नहीं है, प्रशिक्षण की कमी ये या पैसे की कमी होगी, उसके कारण भले ही है जो कि देरी हो सकती है। लेकिन अब कोई ये बहका दे आप लोगों की बहाली, अब दरोगा की बहाली नहीं है। जैसे बीच में माहौल आ गया था कि नहीं अब तो दरोगा की बहाली हो तो कोर्ट के आदेश से हुआ था, बहुत लोग बहक भी गए। नहीं आएगी, लेकिन आप लोग भी जानते हैं प्रशिक्षण की व्यवस्था के अनुसार ही होगी। ऐसा नहीं कि लेकर रख लिया गया लड़कों को और फिर ट्रेनिंग कहाँ दिया जाएगा। खासकर जो पढ़ाई वाली ट्रेनिंग है राजगीर में जो होती है तो कहीं ना कहीं ये बढ़ेगी, तो ये वैकेंसी भी है जो कि आएगी और इतनी तय होगी कि दरोगा की जो बहाली है वो 20,900 से। उसी तरह सिपाही, बिहार सिपाही ये सब के और भी जो सिपाही हैं उसके 22,010, मतलब ये अलग से जुटे हैं। ये खाली तो है ही, जो पहले खाली उसके अलावा ये है सृजित किए गए हैं, मतलब नए पद बनाए गए हैं। ये हो गए सिपाही चालक के 5500 पद। अब आप जो लोग नहीं जानते होंगे सोचे होंगे कि ये तो एक ही बार में निकल जाएगा और सारे लोग हैं जो कि, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ट्रेनिंग की व्यवस्था उतनी चाहिए। क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आपकी नियुक्ति नहीं होती है। नियुक्ति तो हो जाती है लेकिन पहले ट्रेनिंग करना पड़ता है, तब आपको फील्ड में भेजा जाता है। इसीलिए जो कि ये बहाली चरणवार आएगी। और क्या है, डायल 112 के लिए 27,000 पद। सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 शुरू, इस सेवा के लिए फिलहाल पुलिस बल से प्रतिनियुक्ति कर काम चलाया। अब इस सेवा को प्रत्येक जिले में सुदृढ़ बनाने पहले चरण में 19,288 पदों पर और दूसरे चरण में 7,808 पदों पर बहाली होगी। मतलब आपकी जो है ये बड़ी खबर है और ये अप्रूव्ड हो गया, कैबिनेट से अप्रूव्ड होगा। अब ये बहाली है जो कि अब हर साल है जो कि आनी चाहिए। किसी कारण पर डिले हो तो अलग बात है, ट्रेनिंग के कारण या प्रशिक्षण के कारण या पैसे के कारण, लेकिन अब सीटों की कमी नहीं है। पहले क्या था, सीट फुल हो गई है, अब ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है। तो ये सीधी नियुक्ति है जो कि 48,447 पदों पर अब सीधी नियुक्ति होगी। अब आते हैं दूसरी खबर पर। लेकिन ये जो सारे लोग, ये तो ठीक है आएगी, इन लोग जानना चाहिए आखिर दरोगा की, न्यू दरोगा की बहाली शुरू कब हो गए। तो आपको इसमें हो सकता है 2 महीने के भी और समय लग सकती है। प्रक्रिया शुरू होगी तो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मेधा सूची। कल है जो कि आपने देखा 68वीं बीपीएससी का एक तो फॉर्म का डेट है जो कि बढ़ा दिया गया, परिक्रम 20 से 30 तारीख कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, परिवर्तन आपको निबंध में है जो कि जोड़ा गया। ऑप्शनल पेपर को ऑब्जेक्टिव बनाया गया। एक से अधिक उत्तर देने पर भी कटेगा अंक, मतलब 1/4 है जो कि नेगेटिव भी हो गया सारे प्रश्नों को। और ऑप्शनल में है जो कि आपको 40-36% लाना पड़ेगा, बाकी सब वही है। वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रहेंगे। 300 के निबंध परीक्षा होगी। सामान्य हिंदी में न्यूनतम जो पहले 3 पेपर में जो 900 अंकों की होगी उस पर है जो कि बनाया जाएगा। मतलब
चेंजेज हुए हैं। असर तो मैंने बताया निबंध के चक्कर में होगी, निबंध ही मेन फैक्टर रहेगा मेंस में। और निगेटिव जरूरी भी है। निगेटिव से क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो छात्र उस लायक नहीं हो 4-5 बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसका क्वालिटी मेंटेन रहेगा और कट ऑफ भी कम जाएगा। 112-13 जो सुन रहे थे वो अब घटेगा, अब वो 100 पर आएगी, 90 पर आएगी, 100 पर आ जाएगी। वही चीज़ अगर आप 150 में 113 करें, 1/4 मान लीजिए जनरल की कट ऑफ है, मान लीजिए जो कट ऑफ जनरल की 113 है, कब आई है? जब 150 क्वेश्चन बनाए हैं। 150 मतलब कितनी? 37 क्वेश्चन है जो कि गलत बताइए, गलत बनाए, मतलब 9 क्वेश्चन है, क्योंकि 1/4 अगर कभी 9 से ज़्यादा होता फिर भी 9 क्वेश्चन घटा दें तो यही कट ऑफ इसी क्वेश्चन पर अगर यही निगेटिव में रहता और सारे लोग फुल बनाते, मान ले हालांकि फुल नहीं बनाते, ये घटती कट ऑफ, तो कितना आ रहा? 104। और निश्चित रूप से निगेटिव रहती तो ये 150 नहीं बनाते, ये कितना बनाते? 140 बनते। मान ली बनाते तो भी ये जो कि 104 कट ऑफ, यही कट ऑफ 104 में बदल गई, जो हाहाकार मच रहा। तो सोचिए निगेटिव में ये मानकर चले, अगर निगेटिव रहती तो 100 के आसपास कट ऑफ जाती। इतने और क्वेश्चन टफ आ गया तो वो फिर 95%, मतलब कट ऑफ जो है अब जो है वो गिरेगी। अब जो है 70% लाना भी कठिन, क्योंकि निगेटिव 1/4 हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। 4000 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक लग गया है। तो पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 12 विश्वविद्यालयों में 4000 से अधिक सहायक प्रोफेसर नियुक्ति आरक्षण नियमों की अवहेलना देखते हुए तमाम नियुक्तियों को अगले आदेश तक रोक लग गया है। न्यायाधीश है जो कि संजीव प्रकाश वर्मा अन्य की याचिकाकर्ता पर है जो कि आदेश, मतलब इनकी नियुक्ति जो है 46 और 38 सहायकों जो प्रकाशित वंश में महज 1223 ही कोटि। अब इन्होंने बताया कि आरक्षण नियमों को किसी भी परिस्थिति 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो रिक्तियाँ हैं जो कि क्योंकि कम से कम मान लीजिए 2300 होती, 1223 है, तो इस पर जो कि कोर्ट ने जो कि रोक लगा दिया है। और ये झटका है एक तरह से, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं कई विषयों की पूरी भी हो गई थी लगभग, तो ये झटका है उनके लिए जो चाह रहे थे जल्द से जल्द है जो कि नियुक्ति हो। उसके बाद आते हैं बड़ी खबरों में आ रही है अमीन का बहाली जो है वो बहुत अच्छी खबर माना जाए तो ये है। 1768 अमीनों की बहाली का रास्ता साफ। पटना हाईकोर्ट ने अमीन बहाली को विज्ञापन को निरस्त कर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी मंगलवार को सुनो कोर्ट ने पूर्व एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया। मतलब वो जो था कि आप नए सिरे से विज्ञापन निकालें वो फाइनली अब रद्द हो गया। विज्ञापन विज्ञापन नहीं निकलेगा। अब जो है न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार तथा न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडे खंडपीठ ने राज्य सरकार की दायर सुनवाई की अमीन बहाली के आदेश दे दिए। आदेश से ये साफ हो केवल अमानत डिग्री वाले प्राप्त उम्मीदवार नहीं बल्कि 12वीं पास के योग, मतलब जो 12वीं के लिए चक्कर में था कि इंटर क्यों दिया गया, वो इंटर वाले भी अब पास माने जाएंगे। 2016 संशोधन कर विज्ञापन जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी 2013 के तहत अमानत डिग्री वाले को अमीन पद पर नियुक्ति करने का आदेश, लेकिन विज्ञापन में प्रकाशित 2016-17 में संशोधन कर दिया गया था। खंडपीठ ने माना कि संशोधन मानक नियुक्ति के लिए 16-17 में राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधन एकल पीठ को नहीं दी गई। इसके कारण एकल पीठ ने 12वीं पास उम्मीदवारों को अमीन पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना और प्रकाशित बयान निरस्त के सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया। मतलब वो जो नियमावली में जो संशोधन हुआ था, जब नियम ही चेंज हो गया तो फिर है जो कि कोई परेशानी, हाँ नियम चेंज नहीं होता तब परेशानी हो। कोर्ट ने राजस्व 1767 अमीन रिक्त पदों को जनवरी 2020 में निकाले गए रद्द कर दिया था। अब जो है क्या होगा इसमें बिहार अमीन कैडर रूल के अनुसार क्या है +2 उत्तीर्ण अमानत की डिग्री ITI सर्वेक्षण डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। राज्य सरकार के राज्य शैक्षणिक योग्यता रखी गई तो उसमें 10 उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त रखा गया। इसी को लेकर अमीन की डिग्री वाले उम्मीदवार है जो कि चुनौती दी थी और रद्द कर दिया था। तो अच्छी खबर है कि जहाँ तक वो मेरिट लिस्ट निकली थी उसी मेरिट लिस्ट पर है जो कि अब बहाली होगी। अब नहीं है जो कि विज्ञापन कम से कम अमीन, ये जो सरकारी अमीन है, क्योंकि आप देखते हैं जो अमीन आ रहे हैं वो सर्वेयर में आ रहे हैं, विशेष सर्वेक्षण जो अधिनियम 2011 के तहत जो भर्ती हो रही है 24 तक वो है। लेकिन सरकारी नौकरी जो है ये पूरी तरह गवर्नमेंट जॉब है और ये मेरिट लिस्ट भी इसकी जारी हो गई थी। तो देखते हैं इसकी प्रक्रिया कब पूरी होती, तो ये अच्छी खबर है अमीनों के लिए। उसके बाद आते हैं स्वास्थ्य विभाग में 1.6 लाख को मिलेगी नौकरी। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा स्वास्थ्य विभाग में 1.6 लाख सरकारी नौकरी देगा। इसकी शुरुआत हो चुकी, इसमें डॉक्टर से लेकर नर्स, तकनीशियन और अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल है। 2023 से 28 तक रोड मैप बनाकर है जो कि काम शुरू हुआ है और पैथोलॉजिकल सुविधा अस्पताल में उपलब्ध है।
तो ये सब है जो कि इमरजेंसी कैडर और हेल्थ कैडर, 50,000 से अधिक रोजगार तो पब्लिक हेल्थ कैडर में मिलेगा। तो ये जो है आपको 1.6 लाख सरकार स्वास्थ्य विभाग में जो कि नौकरी आपको मिलेगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। सातवीं से जो 10वीं जेपीएससी है उसके अंक है जो कि प्रकाशित करने के आदेश जो कि दे दिए हैं और अपलोड करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अवमानना का मामला हो जाएगा। 16 जनवरी को होगी। जेपीएससी की ओर से कहा कि वेबसाइट पर सभी के मार्कशीट दस्तावेज अपलोड है जो कि करने जरूरी है। किया जा रही इस संबंध में है जो कि 2022 में जो कि परीक्षा मई में ही किया गया था, लेकिन अंक है जो कि प्रकाशित नहीं किया गया था। और ये दिया गया है कि आप जो कि मार्क्स है जो कि अपलोड करें। हेमंत बोले कोर्ट जाने वाले यूपी बिहार के, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर है जो कि नियोजन नीति है जो कि 2021 की रद्द हो गई है। जो भी नियोजन नीति वह न्यायालय में रद्द हो जाता है। शिकायत करता आदिवासी आगे करता तथा बाकी 19 लोग यूपी और बिहार के होते हैं। तीसरी बार न्यायालय में रद्द हुई है नियोजन नीति। पूर्व में सरकार नियोजन नीति भी रद्द हुई है। तो ये है जो कि रद्द हुई है और इससे क्या होगा, हजारों पद पर होने वाली बहालियाँ है जो कि रद्द हो गई है। अब फिर से नई नीति बनेगी, उसके बाद है जो कि ये बहाली। अब देखना है कि वो डबल बेंच में जाती है या आगे जाती है कोर्ट में, तो ये देखना है आगे क्या होती है। दुनिया भर मंदी के आहट के बीच लोगों के नौकरियों की चिंता सता रही। लिक्विडेन की ओर से 30% से अधिक नौकरियों पेशा छंटनी का डर बताया जा रहा है। तकनीकी सेक्टर के पेशेवर भी ज़्यादा चिंतित हैं। कानून और प्रशासनिक सहायता वाले अभी कम चिंतित हैं। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।